हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों की लाइफ में आएंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको छोड़ के जा सकती हैं, लव लाइफ, करियर, ठीक है, रिश्ते, इन सब का क्या हाल रहने वाला है। तो इन सब के रिगार्डिंग रहने वाली है डिटेल्ड वीडियो। सो अगर आप कुछ चाहते हैं लाइफ में तो आप थ्रू आउट द शफलिंग उसको मांग सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपनी विश जो है भगवान को बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती हैं रीडिंग्स। ठीक है, तो अगर कोई ख़ास इच्छा है आपके मन में कि हाँ ये तो मुझे 2024 में करके ही दिखाना था और अब दिसंबर भी आने वाला है, तो अब नहीं तो फिर कब। तो अगर इस तरह का आप हौसला रखते हैं तो आप अपने भगवान से दिल खोल के मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाले वो ही परमपिता परमेश्वर हैं। तो यहाँ पे है वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अनदर किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। विश फुलफिलमेंट होने वाली है भाई। जो भी आपने विश मांगी है ना, अभी अगर आपने इसको रोक के, वीडियो को रोक के या थ्रू आउट द शफलिंग अगर कोई विश मांगी है ना, तो विश पूरी होने वाली है। स्टार का कार्ड आ गया है, हरमीट का कार्ड है यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। डेविल, और एस ऑफ पेंटिकल्स है और टेम्परेंस का कार्ड है। ठीक है, तो ना जो रीडिंग्स हैं वो इस तरह से हैं कि वो इस तरह का आपका मतलब रहने वाला है। आप खुद भी इसको महसूस करेंगे थ्रू आउट दी रीडिंग। जिस तरह से रीडिंग आती है वो इस तरह से है कि थोड़ा सा वो 2024 के बारे में बताएंगे कि 2024 जो है ना ओवरऑल कैसे निकला है, क्या जर्नी रही है। उस जर्नी में चलते चलते आप दिसंबर में कहाँ पहुँच गए हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें आएंगी। तो अगर मैं इस लिहाज से इसको पढ़ूँ तो डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड ना बहुत तरीक़ों से पढ़ सकते हैं और बहुत तरीक़ों से। अब मुझे यहाँ पे यही देखना पड़ेगा कि आपके केस में ये क्या चीज़ें चैनलाइज कर रहा है। ये चैनलाइज कर रहा है कि 2024 में कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे, टॉक्सिसिटी थी, रिश्तों में टॉक्सिसिटी आ गई थी। और मोस्टली अगर देखा जाए तो ये वर्क प्लेस पे है काफ़ी सारे लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए उनके घर का माहौल इस तरह का है। बेसिकली ये आपके ना माहौल के बारे में बता रहा है, जहाँ आप हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या आप करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं या जॉब करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि ये दोनों ही जगह का एनवायरनमेंट हो। मतलब घर पे भी एक कहावत है ना कि घर पे खीर तो बाहर भी खीर। मतलब जो घर पे अगर अच्छा है तो बाहर भी अच्छा है, और घर पे बुरा है तो बाहर भी बुरा है। तो इस तरह का है, कुछ लोगों के लिए दोनों ही जगह पे है। कुछ इस तरह के लोग, कुछ इस तरह के दोस्त, कुछ इस तरह के कुलीग्स और कुछ इस तरह के रिश्ते आप लोगों के पास थे 2024 में, जो हो सकता है उससे पहले ठीक रहे हों। और अचानक से ही आपने महसूस किया हो कि यार लाइफ में शिफ्ट आ गया, रिश्ते बदल गए, ये इंसान ना अब मेरे साथ बदल गया है। दोस्त होते हैं बहुत बार, बहुत अच्छे से रहते हैं कहीं कहीं साल, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं और टॉक्सिक बिहेव करने लगते हैं। और या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि पार्टनर का बिहेवियर ना एकदम ही चेंज हो गया। मतलब हर चीज़ में खाने को पड़ते हैं और किसी भी चीज़ को जो है उसमें नेगेटिविटी मीन मेक निकाल के दिखाते हैं। तो रिश्ता टॉक्सिक हो जाना, माहौल ख़राब हो जाना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाना। और मतलब ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रही है कि ना तो आपने वो जॉब छोड़ी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने जॉब छोड़ दिया, अगर जॉब पे माहौल टॉक्सिक था आपने छोड़ दिया, या रिश्ता तोड़ दिया आपने, रिलेशनशिप्स आपने ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना एनर्जी ये है कि 2024 में आपने ना एक डिफरेंट पाथ पकड़ा है अलग ही रास्ता पकड़ा है, जो मोस्टली लोग पकड़ते नहीं हैं। या तो लोग सफ़र करते रहते हैं, ठीक है। अगर कुछ टॉक्सिसिटी आ गई है, गंदे लोग हैं उनके पास, रिश्ते उनके ख़राब हो गए हैं, तो या तो वो सफ़र करते रहते हैं, एंडलेस सफरिंग में रहते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों। और उसमें ना वो कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी भी गंदी चीज़ में आप जितनी मर्जी अच्छी चीज़ मिलाओ,
वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज़ में थोड़ी सी भी गंदी चीज़ मिला दो तो वो ख़राब हो जाती है। अब ये है, ऐसे ही है, मैंने नहीं बनाया है, ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे ना रिश्तों को तोड़ने का मुझे एनर्जी फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि आपने ना अपने अंदर जाके कुछ चीज़ों में सुलझाव ढूंढे हैं, आपने इनर वर्क किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना मेडिटेशन करना शुरू किया है 2024 में। ढेर सारे लोगों ने जर्नलिंग करनी शुरू की है, कि लिखना शुरू किया है डायरी। काफ़ी सारे लोगों ने इनर वर्क, इनर चाइल्ड वर्क, ट्रॉमा हीलिंग, खुद की हीलिंग, रिश्तों की हीलिंग, कोड कटिंग आप लोगों ने सीखी है। क्योंकि रिश्ते में या जॉब में या जिस भी जगह पे आप थे ना, जहाँ पे ये सब चीज़ें खराब हुई हैं, पॉसिबल नहीं था आप लोगों के लिए उन सबको तोड़ देना, छोड़ देना। और नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं होता है। क्योंकि रिश्तों में हमारे तार, हमारी एनर्जीज इस तरह से उलझे होते हैं दूसरों के साथ। और जॉब पे भी अगर कोई नेगेटिविटी हो जाए तो गाइस जॉब छोड़ना भी कितना पॉसिबल होता है, नई जॉब कहाँ पे मिलती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने खुद पे काम किया है। क्योंकि आपने ना ये पैटर्न नोटिस कर लिया है अपनी लाइफ में, कि मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ या जाती हूँ, कुछ लोगों से मेरी दोस्ती होती है, कुछ लोगों से मेरे रिश्ते बनते हैं। शुरू शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन बाद में जाके यही पता चलता है कि हर इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहा है, हर इंसान मुझे यूज़ कर रहा है, और हर इंसान मुझे अब्यूज़ कर रहा है। चाहे वर्बली करे, चाहे फिजिकली करे, चाहे सेक्सुअली करे, ठीक है। क्योंकि चैनल पे जो ऑडियंस है वो 18+ ही है, तो हम इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हर कोई मेरा एडवांटेज ही लेना चाहता है, और रिलेशन जो है करते करते वही हो जाता है कि मैं जितना अपना फ़ायदा उठवाऊँ उतना ठीक है, और जब भी मैं मना करूँ तभी गड़बड़ है। तो ढेर सारा इनर वर्क, और इनर वर्क आपने किया है। आपने कुछ वर्कशॉप्स लगाई हो सकती है, आपने कोई रिट्रीट ज्वाइन किया हो सकता है, आपने किसी गुरु को, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना शुरू किया है, आपने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी हैं, साइकोलॉजी में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में आपने नॉलेज लिया है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है क्या, है क्यों। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और पर्टिकुलरली अगर वो मेरे ही साथ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और ढेर सारा इनर वर्क, और ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मेरा ये बहुत फेवरेट है। क्योंकि हम सबकी ही आदत है ब्लेम गेम खेलने की, प्रोजेक्ट करने की। कोई भी चीज़ होगी तो दूसरे पे सारा का सारा ब्लेम डालने की, और फिर चीज़ें ठीक तो होती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वहाँ पे जितनी मर्जी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, कुछ चीज़ें तो मेरे अंदर भी ऐसी होनी चाहिए कि मैं हमेशा ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ। सो ये क्वेश्चन रहा है 2024 का जो एजेंडा, अगर मैं पकड़ूँ आप लोगों का, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का ये एजेंडा रहा है। और 7.5 भी आप लोगों की अभी चल रही है, ठीक है। तो ये एजेंडाज होने बहुत ज़रूरी हैं। और शनि की 7.5 ना आपके रिश्ते तोड़ती है, आपको सच से अवगत कराती है, और रिश्ते भी आपके वही टूटते हैं 7.5 में जो कमज़ोर होते हैं। आजमाता है शनिदेव, जो है आजमाते हैं आपके रिश्तों को, आपकी लाइफ को, आपकी रेजिलियंस को, आपकी हेल्थ को, ठीक है। तो जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको तोड़ने के लिए आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपने खुद पे बहुत काम किया है कि हाँ, मैं अगर इस तरह के लोगों को ही अट्रैक्ट कर लेती हूँ हर जगह, मेरे ही रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, मेरा ही माहौल ख़राब हो जाता है आसपास का, तो वो क्यों। तो ये करना बहुत ज़रूरी था। ये पूरा साल जो है एजेंडा रहा है आप लोगों का। और जो इंसान इस तरह की एनर्जी में रहना सीख लेता है, इनर वर्क सीख लेता है, जो कि आसान नहीं था, मैंने बोला आसान नहीं था, ये चीज़ सबसे मुश्किल होती है इनर वर्क करना। खुद को जानना, खुद को देखना, खुद की कमियों पे काम करना। ये देखो तलवार की धार पे चलने के जैसा था, पर आपने किया। और इतना मुश्किल था कि देखो यहाँ पे ये बैलेंस, ये बहुत नाजुक चीज़ें हैं। मैंने बोला है रिश्ते आपने तोड़े नहीं हैं। रिश्ते जो है ना हमारी लाइफ का बहुत ही नाजुक फ्रेमवर्क है, नाजुक वाला, ठीक है। वो टूट तो फटाफट जाते हैं लेकिन बनते नहीं हैं जल्दी जल्दी। तो बहुत नाजुक चीज़ों को जो एक हौसला लगता है, हिम्मत लगती है, करेज लगता है चीज़ों को लेके साथ में चलना। और इतने मुश्किल जो टेस्ट आपने दिए हैं वो आपने दिए हैं 2024 में, बट इंटैक्ट रखा है सब कुछ। अब ये जो कार्ड आता है ना, ये बताता है कि छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, भागो, रन, दिस पार्टनर इज नार्सिसिस्टिक, दिस जॉब इज नार्सिसिस्टिक। लेकिन मुझे इस तरह के मैसेज चैनलाइज नहीं हुए। तो एक ही कार्ड से अलग अलग सोल ट्राइब के लिए अलग अलग मैसेज चैनलाइज होते हैं। तो मेरी रीडिंग जो है ना इंट्यूटिव होती है। मेरी रीडिंग पीपल प्लीजिंग वाली नहीं है कि मैं वो बोलूं जो आपको अच्छा लगे। मुझे वो बोलना है जो मुझे कन्वे किया जाता है स्पिरिट्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। तो बहुत बार आप लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि
आपने ये नेगेटिव बोला, आपने वो बोला, तो वो वैसा ही था। और मेरी तो कोशिश रहती है कि हर नेगेटिविटी में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ के आपको दूं, हर टूटी हुई जो आपकी उम्मीद है उसमें भी कुछ ना कुछ हौसला भर के आपको दूं। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं किसी की डेस्टिनी तो नहीं बदल सकती हूँ, मैं अपनी भी डेस्टिनी कहाँ बदल सकती हूँ? वो तो भगवान ही कर सकते हैं, तो मैं भगवान तो नहीं हूँ ना। तो यहाँ पे है कि नाजुक रिश्तों को आप लोगों ने बचाया है, बहुत काम किया है उन पे, आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि आप लोगों ने ना साइकोलॉजी को बहुत पढ़ा है, या आपने स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को बहुत पढ़ा है। आपने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कि लाइफ है क्या, रिश्ते हैं क्या, कर्मा क्या है, कर्मा कैसे बनता है, ठीक है, और बिना चीज़ों में बहुत उलझाव लाए, सुलझाव के साथ कैसे चल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो ट्विस्टेड ह्यूमन इमोशंस हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। तो उन चीज़ों पे आपने बहुत काम किया है, उनको लेके बहुत पढ़ाई की है। और ये भी हो सकता है कि उनको लेके आपने ना जो सेल्फ अवेयरनेस आपको हुई है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है अभी पता भी ना हो, लेकिन 2024 में ना जिसको बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, वो हुआ होगा। और हो सकता है आपको कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद समझ में आए कि अच्छा वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। ऐसा ही होता है, क्योंकि जो किताबों में लिखा हुआ है ना, कुंडलिनी ऐसे जागेगी, अवेकनिंग इस तरह से होगी, वो वैसा नहीं है। तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। जब मुझे सबसे पहले अवेकनिंग हुई थी तो मुझे पता ही नहीं चला था कि ये अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, पता ही नहीं चल पाता। इतने अंधेरे में हम होते हैं उस टाइम पे कि हमें समझ ही नहीं आता कि इतना अंधेरा आखिर है क्यों, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के भी यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि लड़ना बहुत पड़ा है, और बहुत दूर से आप आए हैं, बहुत दूर आ गए हैं इस जीवन की लड़ाई को लड़ते लड़ते। और एक युद्ध अपने ही लोगों के विरुद्ध, अपनों के विरुद्ध, अपने विरुद्ध मैं तो बोलूँगी, एक युद्ध अपने विरुद्ध भी लड़ा है आपने। आपके लिए मुश्किल रहा है 2024, आई नो दैट। एक युद्ध अपने विरुद्ध भी लड़ना सबसे मुश्किल होता है, और अपनों के विरुद्ध लड़ना उससे भी मुश्किल होता है। तो दोनों ही फ्रंट पे लड़ना पड़ा है, थक गए हैं, हार गए हैं, बट कोई बात नहीं है। जल्दी ही वो सूरज निकलेगा, ठीक है, जिसकी किरणें अब निकलनी शुरू हो गई हैं, पड़नी शुरू हो गई हैं। जो बोलते हैं ना कि पो फट जाना, ठीक है, जो पहली पहली लालिमा जो आसमान में होती है सूरज के निकलने की, तो वो होनी शुरू हो गई है। सो डोंट वरी, हाथी निकल गया है, पूंछ भी निकल जाएगी। और मुश्किल समय भी हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें टेस्ट करने के लिए ही आता है। अगर एग्ज़ाम ना हो तो हम पढ़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। शनि की 7.5 वो टफ एग्ज़ाम है कि अगर वो नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कितना भी मुश्किल समय हो, ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही गुजरता है। और बहुत निखारेंगी ये चीज़ें आपको। अभी बहुत मुश्किल लग रही हैं, लेकिन जब ये चीज़ें बीत जाएंगी तो आपके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत निखारेंगी ये चीज़ें आपको। दिसंबर के महीने में कोई एक विश, ठीक है, एक होता है ना कि ये तो होना ही चाहिए, पूरा 2024 जैसे निकला कोई बात नहीं, बट ये मुझे चाहिए, तो दिसंबर के महीने में वो चीज़ आपको मिलेगी। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई फेवरेट जॉब, कोई फेवरेट बुक, कोई फेवरेट स्कूल कॉलेज जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई फेवरेट ऑफिस कंपनी जहाँ काम करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जिसके लिए जो है बहुत ज़रूरी, वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ये हो जाएगा। और बहुत बार ना गाइज एक चीज़ ये भी नोटिस की गई है कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, और जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो उस टाइम होता ही नहीं है, और हम हिम्मत हार देते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन बहुत बार इस तरह की चीज़ें मैंने देखी है, कुंडली के जो चार्ट्स होते हैं आपके, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, कि कुछ लोगों की प्लेसमेंट्स इस तरह से होती है प्लैनेट्स की कि आपको मैनिफेस्ट तो करते रहना पड़ेगा, लेकिन चीज़ मैनिफेस्ट होगी अपने हिसाब से होगी। हो सकता है जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से ना हो, और जब आप चाहते हो उस टाइम ना हो, किसी और टाइम हो, मतलब सडन वे में होना, अनएक्सपेक्टेड वे में मैनिफेस्ट होना। बट यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, कीप ऑन विशिंग। जो भी आपकी है ना विश, जो आप इच्छा है बहुत ज़्यादा, तो उसको ना आप रखिएगा, जारी रखिएगा। हो सकता है जिस टाइम आपने चाहा हो उस टाइम ना हो, लेकिन बाद में,
ये भी मुझे यहाँ पे चैनलाइज हुआ है कि कुछ लोगों की विश तो पूरी होगी, लेकिन जिस टाइम आप चाहते हैं उस टाइम नहीं होगी। हो सकता है 1-2 महीने के आगे पीछे हो, या जिस टाइम आपको लगे कि यार छोड़ो, शायद अब इस चीज़ की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो या नहीं होगा, छोड़ो ना इसको, उस टाइम पे वो हो जाए अनएक्सपेक्टेड वे में। जिस रास्ते से आप उस चीज़ को चाहते हैं कि यहाँ से आए, वो यहाँ से ना आके हो सकता है यहाँ से आए, जब आप उसके लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर ना भी हो उस टाइम पे आए। तो ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान में आपने रखना है। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है दिसंबर में ना आपको, चाहे आपकी नींद में और वर्किंग आवर्स में बैलेंस बनाना है, चाहे सेल्फ केयर में और जो काम है आपका उसमें बैलेंस बनाना है, रिश्तों में और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसमें बैलेंस बनाना है। और कुछ लोगों के केस में ना, क्योंकि देखो यहाँ पे दिन और रात दिखाया हुआ है, ये मून है, ये सन है, तो आपकी जो होती है ना ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ होती हैं जो मेडिटेशन से बैलेंस में आती हैं, तो मेडिटेशन भी आप करेंगे, आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। और जब मैं मेडिटेशन बोलती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा इससे तो हम बाबा बन जाएंगे, स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। नहीं भाई नहीं, आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि मेडिटेशन आपको मैसिव ग्रोथ दे सकता है, मैसिव सक्सेस दे सकता है। और जितने भी ऊपर ऊपर के लोग हैं ना, जितने मिलेनियर हैं, जितने बिलेनियर हैं इस लाइफ में, ठीक है, जिनको आप जानते हैं, उनको गूगल कर लीजिएगा आप, वो सब मेडिटेशन करते हैं। तो पागल तो नहीं है ना, वो साधु तो नहीं बन गए, बाबा नहीं बन गए, वो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ तो नहीं दिया ना। तो ये आपका मिथ है और मिसकंसेप्शन है कि मेडिटेशन करने से तो हम ऐसे हो जाएंगे, तो मेडिटेशन से हम दूर रहते हैं। मेडिटेशन ही वो चीज़ों को आपके पास लेके आएगा, मेडिटेशन ही वो जरिया बनेगा, खासकर कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के लिए। दिसंबर में मेडिटेशन के थ्रू ही आपको मैसेज चैनलाइज होंगे कि भैया ये करना है तुम्हारे को, ये कर लो तो तुम्हारा बहुत फायदा हो जाने वाला है, ये मत करो। इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपको इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होना है और लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है, अपने रिश्तों में भी, अपने काम में भी, और पैसा कमाने में और खर्चा करने में। बहुत बार होता है कि पैसा तो बहुत कमा रहे हैं बट कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, पैसा आ बाद में रहा है, खर्चे का जुगाड़ पहले हो रखा है। तो सेविंग्स तो वो बैलेंस से बनती है, जब आप खर्चे में और कमाई में एक बैलेंस बनाएंगे तो सेविंग्स हो पाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको ढेर सारा बैलेंस, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपने रिश्तों को बैलेंस करना। ऐसा नहीं है कि सारा जो प्यार है, सम्मान है, वो माँ को ही दे दिया और पत्नी के लिए कुछ बचाया ही नहीं, या पत्नी पे ही डुले पड़े हैं और माँ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी रिश्तों में परफेक्ट बैलेंस बना के चलना, सबको बराबर एनर्जी देना, ठीक है, और सबको बराबर का मान सम्मान देना। तो ऐसा नहीं है कि एक को ही दे दिया दूसरे को नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप बना के रखेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, तो आप लोग बहुत बैलेंस्ड वे में चीज़ों को कर पाएंगे यहाँ पे। और जब भी कोई चीज़ ना ख़त्म हो रही होती है, शुरू हो रही होती है, तो वो अपने ना सिंबल्स देना शुरू करती है, साइन देना शुरू कर दे। यानी कि जब बुरा वक्त आता है ना इंसान के ऊपर, तो वो भी ना साइन एंड सिंबल देना शुरू कर देता है पहले से ही। आपकी हेल्थ जब खराब होती है तो वो पहले से ही आपको ना एक मैसेज देना शुरू करती है कि भैया मैं खराब हो रही हूँ, मेरे ऊपर ध्यान दे लो। डायबिटीज़ किसी को ऐसे ही नहीं हो जाता, हाई बीपी किसी को एकदम से नहीं हो जाता, किसी को कैंसर ऐसे ही नहीं हो जाता। बॉडी आपकी विस्पर करती है, ठीक है, ऐसे यूनिवर्स भी विस्पर करता है, आपकी एनर्जीज विस्पर करती हैं। कोई भी चीज़ टूट जाने से पहले, कोई भी चीज़ छूट जाने से पहले ना सिंबल देती है, अच्छा भी और बुरा भी। कुछ अच्छा होने वाला है उसके भी साइंस एंड सिंबल्स आपको दिखते हैं, कुछ बुरा होने वाला है उसके भी संकेत मिलते हैं। अब वो हम क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हमने अपनी उस चीज़ को बढ़ाया ही नहीं है, इंट्यूशन पे हमने काम किया ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, पैसे का कोई जुगाड़ हो जाना, पैसा मिल जाना, वेल्थ मिल जाना, मैसिव वेल्थ मिल जाना, कुछ इस तरह के लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन जाना जो पैसा कमाने में आपकी हेल्प करें, पैसे को बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और कुछ अच्छा काम हमारे साथ करके या हमें मोटिवेट करके, हमें प्रेरणा दे के हमारी लाइफ में से चले भी जाते हैं। इस तरह के लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है वर्चुअली वो आपकी लाइफ में आए, हो सकता है कुछ इस तरह की साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी के थ्रू वो आपको कुछ ऐसे मैसेज दें कि जिससे आपको आइडिया आए कि हाँ यार इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि आज की जो लाइफ है ना वो ऐसी है कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि जॉब के थ्रू आप अपने सारे सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। और जॉब में भी जो 50 साल पहले था कि सरकारी नौकरियां थी, आप सेफ और सिक्योर फील करते थे ना, तो सरकारी नौकरियां रही हैं, सेफ और सिक्योर आप फील करते नहीं हैं। प्राइवेट नौकरियों में भी है कि आज नौकरी है कल नहीं है। तो ये चीज़ तो हर किसी को मोटा मोटा समझ में आ गई है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी आज की लाइफ में नौकरियों को लेके तो नहीं है, तो कुछ अपना करना पड़ेगा। और ज़्यादा पैसा कमाना है तो कुछ अपना ही करना पड़ेगा।
ठीक है। आपकी ज़रूरतें तो नौकरी ज़रूर पूरा कर सकती है, लेकिन जो आपकी लग्जरीज़ हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स हैं, वो नौकरी पूरा नहीं कर सकती है। तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो पैसे का रिसोर्स कहीं से आ जाना, कहीं से मिल जाना, ऐसा नहीं है कि कोई गड़ा हुआ खजाना आपको मिल जाएगा, काम आपको ही करना है। कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब हैं आप, शनिदेव आपके प्लैनेट हैं, तो आपको ऐसे तो गड़ा हुआ खजाना तो मिलने ही नहीं देंगे ना, वो आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप सरकारी दामाद भी हो सकता है कभी ना बने, यानी कि सरकारी नौकरी भी हो सकता है आपको कभी ना मिले, ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमेशा ही एक टेस्ट से, एक मुश्किल टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए, पसीना बहाने के लिए हमेशा रेडी रहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी, ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आए और आप बैठ के वहाँ पे ना ओंगते रहें, तो उसको ग्रैब ना कर पाएँ। कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत है, आपको नहीं चाहिए तो कोई और ले लेगा। तो आपको सटल एनर्जी भी एकदम से लगानी पड़ेगी। हाँ, कोई चीज़ आई है तो उस पर 4-5 दिन सोचना नहीं है, उसको एकदम लेना है, एप्ट एक्यूरेट एकदम से डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पे किस्मत आजमानी है। तो जहाँ से भी 4 पैसा कमाने का आपको मिलता है मौका, तो उसको छोड़िएगा नहीं दिसंबर में। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ फिगर आउट कर ली है कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला है, ऐसे तो नहीं होने वाला है, चीज़ें तो ऐसे काम नहीं करेंगी, ऐसे हार हार के मर मर के जीने से तो काम नहीं चलेगा। तो लाइफ की कमांड मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। एक किंग की तरह का आपका ऑरा रहेगा। आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट की हैं, काफ़ी सारे निर्णय और डिसीजंस आप लोगों ने लिए हैं कि नहीं भाई नहीं, अब पीछे लगने से, फॉलोवर बनने से तो काम नहीं चलेगा, अब शायद राजा ही बनना पड़ेगा, अब शायद खुद का ही अपना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। टाइम आ गया है कि 4 लोगों को अपने पीछे लगाया जाए। बहुत टाइम वेस्ट हो गया कि दूसरों को रहनुमा माना, बहुत टाइम हो गया कि दूसरों के पीछे लगे, ठीक है, दूसरों की लीडरशिप में हम पीछे फॉलोवर बन के चले। दिस इज द टाइम कि हमें लीड करना है। तो अपने फील्ड में, अपने घर में, अपने जॉब में, जहाँ भी आप होंगे वहाँ पे लीडर आप होंगे। टीम के लीडर हो सकते हैं, किसी संस्था के लीडर हो सकते हैं, कोई नया काम आप ही शुरू कर सकते हैं, फिर आप ही लीडर हैं वहाँ पे। बट एक बहुत अच्छा एनर्जी, बहुत अच्छा ऑरा और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक इंसान आपको मैं बनते हुए दिसंबर में देख रही हूँ। कुछ ऐसे डिसीजन आप लेंगे कि आसपास वाले भी ये कहेंगे कि यार तुमने ये डिसीजन ले लिया, अरे वाह तुमने ये कैसे कर दिया, क्योंकि आप अपनी जो आपकी कोर नेचर है ना उसके अगेंस्ट भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कोर नेचर नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी कोर नेचर नहीं है कैप्रिकॉर्न्स की, ठीक है। आप हैं फिलोसफिकल, आप हैं डीप थिंकर, आपको डीप बातें करना, स्पिरिचुअलिटी की बातें करना, ये कब कैसे कहाँ क्या हुआ, कैसे बना यूनिवर्स, कैसे बना, भगवान को किसने बनाया, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो भगवान को किसने बनाया, इस तरह की डीप थिंकिंग जो दिमाग का दही कर देने वाले सवाल होते हैं ना, तो ये करने में आपको मजा आता है, ये आपका कोर वो है। लेकिन अब क्या है कि पापी दुनिया है, कलयुग का टाइम है भाई, ठीक है, पैसा ही भगवान है आज के टाइम पे, कंपटीशन ही सब कुछ है और गला घोट कंपटीशन है और आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको भी समझ में आ गई है 2024 में कि नहीं यार बस हो गई, इस तरह से तो गुजारा नहीं होने वाला है। अब ठीक है, कुछ पाप किए थे, जीवन में आ गए हैं, जीवन ले लिया है, तो जीवन के तो अपने नियम हैं, समाज के अपने नियम हैं। तो अगर इस जीवन में है, इस समाज में रहना है, तो इस समाज के नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये बहुत बहुत डीप चीज़ आप लोगों ने डिकोड की है और अपने मन को रेडी किया है इस चीज़ के लिए कि नहीं ऐसे नहीं चलने वाला जैसे तुम चाह रहे हो। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा इंसान जो मैंने ये एनर्जी सारी गिनवाई है, क्या वो पैसा नहीं कमा पाएगा? डेफिनेटली कमा पाएगा। लेकिन जब ये इंसान पैसा कमाएगा, ये आप ही हैं, आप उस पैसे को बांटेंगे। बांटना इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अपने लिए रख लिया, अपने लिए खर्च कर लिया, आप अपनों के लिए भी खर्च करेंगे उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि पैसे को जमा कर लिया, किसी और चीज़ में लगा दिया, फिर वहाँ से जो पैसा आया किसी और चीज़ में लगा दिया। नहीं, पैसा कमाना भी है, पैसे को सेव भी करना है, पैसे को एंजॉय भी करना है। जो आपके अपने हैं उनको खुश भी रखना है, उनकी खुशियों का ध्यान भी देना है। घूमने फिरने भी जा सकते हैं और खाने पीने भी जा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी लविंग और केयरिंग भी आप रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के साथ साथ आप खड़ूस हो जाएंगे या ईगोस्टिक हो जाएंगे, अकड़ू हो जाएंगे, दूसरों को उनकी औकात दिखाने लगेंगे। नहीं, एक लविंग केयरिंग टेंडर पर्सन जो आप हैं, जो आपका कोर नेचर है, वो रहेगा। ठीक है, ऊपर से हो सकता है कि आप लोगों को खड़ूस लगें, ऊपर से हो सकता है कि आप लोगों को बड़े कोल्ड लगें,
ऊपर से हो सकता है कि आप एक ऐसा पर्सोना ओढ़ लें जो आपसे बिलोंग नहीं करता है, फॉर टाइम बिंग ओढ़ना पड़ता है बहुत बार, ये हो सकता है, बट कोर नेचर यू कैन नॉट चेंज, आप अपनी कोर नेचर तो बदल ही नहीं सकते। और ये कार्ड है बहुत प्यारा, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, शादियाँ हो सकती हैं, और 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ भी देता है। 6 नंबर का जो कार्ड होता है वो वीनस का नंबर होता है, शुक्राचार्य जी का नंबर होता है, तो नए अफेयर होना, रिलेशनशिप्स होना, रोमांटिक वे में आगे बढ़ना, रोमांस का डेवलप होना दो लोगों के बीच में, न्यू रिलेशनशिप्स बनना लोगों के साथ, प्रेम प्यार की पींगे बढ़ना ऊपर, और शादियां हो जाना फाइनली, इस तरह की चीज़ें हैं। करियर, सक्सेस, ग्रोथ, उस तरह का एस्पेक्ट है। और मास अपील, पब्लिक का सपोर्ट मिलना। अब पब्लिक का मतलब है कि अगर आप घर में ही हैं तो घर में जो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, वही आपके लिए पब्लिक है, उनका आपको सपोर्ट मिलना, तहे दिल से सब आपको सपोर्ट करेंगे, सब आपके पीछे लगेंगे। इस कार्ड से भी यही आया है कि यू विल लीड, आप लीड करेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, दिसंबर बहुत अच्छा मंथ है, हो सकता है बहुत सारी लीड्स आपको एकदम से मिल जाए, हो सकता है बहुत जल्दी आपका चैनल ग्रो कर जाए, बहुत जल्दी जो भी आपके जिस भी तरह की सर्विसेज आप डिलीवर करते हैं वो एकदम से बहुत बढ़ जाए, उनकी डिमांड बढ़ जाए। तो इस तरह का है, यहाँ पे शादियां हैं, और ये वही लोग हैं जो आपकी टांग खींचते थे, ठीक है, ये वही लोग हैं जो आपको गालियां देते थे, जो आपके रस्तों में ना पत्थर बिछाया करते थे, कांटे बिछाया करते थे, ये वही लोग हैं। लोग ऐसे ही बदल जाते हैं, लोगों का कोई दीन-ईमान नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल इंसान के पीछे हर कोई लगना चाहता है और फेलियर से हर कोई पीछे भाग जाता है, ये भी एक दिल तोड़ने वाला एक सच है, बट सच है और हमें सच के साथ ही रहना चाहिए कि जो है ना, जब आप सक्सेसफुल होते हैं हर कोई आपके पीछे लगता है। शादियां अगर आप लोगों की रुकी हुई थी काफ़ी टाइम से, लोग उसमें अड़ंगे डाल रहे थे, आपके खुद के रिश्तेदार, खुद के पेरेंट्स, खुद के फैमिली वाले, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, शादियां हो सकती हैं। और प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर करियर में ग्रो कर जाना, प्रमोशन मिल जाना, या फिर लाइफ की किसी भी स्टेज पे जाके आप जो पब्लिक को डिलीवर करते हैं कोई चीज़, ठीक है, कि कोई मीटिंग लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ होती है, कोई सक्सेस पार्टी हो सकती है आप लोगों के लिए, आपके लिए लोग टेस्ट रोज करें, इस तरह की चीज़ें भी हैं। किसी भी तरह की लाइफ की स्टेज पे जाके उसको जो भी वहाँ से मिलता है, तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है, अटेंशन मिलता है, उसका बहुत सारा एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि 2024 में आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर, तो वो फल पक गया है कहीं ना कहीं। सब्र का फल जो है मीठा होता है, तो इस फल को चखने के लिए दिसंबर इज द मंथ। बहुत बहुत आप लोगों ने मेहनत की है, हिम्मत की है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, किस किस चीज़ से आपने रेजोनेट किया, रिलेट किया, मुझे बताइएगा कमेंट करके। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ के बाद ना मैं लव रीडिंग बनाऊंगी 2025 के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि आप लोगों का पेट नहीं भरा है। 1-2 कार्ड्स जो लव के रिगार्डिंग आए हैं 2025 की जो रीडिंग्स बनाई हैं उसमें, तो आपको फुल ऑन चाहिए कि फुल रीडिंग डेडिकेटेड हो लव लाइफ के लिए, तो वो बनाने जा रही हूँ मैं नेक्स्ट। और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।